एक पुराने दरख्त के खोखले तने के अंदर बहुत सी पुरानी किताबें और स्क्रॉल बिखरी पड़ी हैं। वहीं एक छोटा सा सफेद कबूतर बैठा है, जिसकी चमकदार नीली आंखें हैं और गले में लाल रुमाल बंधा हुआ है। उसका नाम पीहू है। वो एक धूल भरी पुरानी किताब उठाता है जो हल्की सी चमक रही है। दरख्त की दरार से सुनहरी धूप अंदर आ रही है और पीहू बेहद हैरानी से किताब के सफे पलटता है। पीहू, मिकू और लाली एक पेड़ की ठूंठ पर फैले हुए जंगल के नक्शे को देख रहे हैं। पीहू एक छोटा सफेद कबूतर है जिसके गले में लाल रुमाल बंधा है। मिकू एक शरारती भूरा बंदर है जो हमेशा हरी टोपी पहने रहता है। लाली एक सफेद खरगोशनी है जिसके कान गुलाबी हैं और पीला थैला उसके कंधे पर लटका हुआ है। तीनों दोस्त मुस्कुरा रहे हैं और उनके पास छोटे सफर बैग हैं। सब तैयार हैं एक जादुई जंगल की तरफ निकलने के लिए। तीनों दोस्त एक घने और रहस्यमयी जंगल में दाखिल होते हैं। चारों तरफ लिपटी हुई बेलें, चमकते हुए कायदार पौधे और धुंध का माहौल है। रास्ते पर उलझन में डालने वाले लकड़ी के बोर्ड लगे हैं। पीहू फुर्ती से उड़कर ऊपर से रास्ता देखने की कोशिश करता है। मिकू पेड़ों पर चढ़कर इधर उधर झांकता है और लाली जमीन पर पैरों के निशान तलाशती है। तीनों के चेहरों पर हल्की फिक्र लेकिन आंखों में हिम्मत झलक रही है। वो एक बड़े झरने के सामने पहुंचते हैं जहां एक पत्थर की बनी नागिन की मूर्ति खड़ी है। नागिन की आंखें हरे चमकते पत्थरों से बनी हैं जो धुंध में जगमगा रही हैं। झरने का शोर बहुत तेज है। पीहू, जो एक छोटा सफेद कबूतर है और गले में लाल रुमाल डाले हुए है, हिम्मत से आगे बढ़ता है और पत्थर पर लिखी हुई पहेली को हल करने की कोशिश करता है। फिजा में जादू सा घुल जाता है। एक चौड़े दरिया के किनारे पर एक छोटी सी भूरे रंग की चुहिया रो रही है। उसका बच्चा तेज बहाव वाले पानी में एक चट्टान पर फंसा हुआ है। पीहू बिना देर किए उड़कर पानी के ऊपर से जाता है और बच्चे चूहे को बचा लाता है। जैसे ही वो वापस आता है, आसमान में एक सुनहरा पुल बन जाता है जो जंगल के दूसरे सिरे तक जाता है। मिकू और लाली हैरानी से पुल को देखते हैं। एक काली और डरावनी गुफा में तीनों दोस्त दाखिल होते हैं। दीवारों पर अंधेरे में उनके डर की परछाइयां उभरती हैं। लाली के चारों तरफ घुप अंधेरा घूमता है। मिकू को अकेलेपन की आवाजें सुनाई देती हैं और पीहू अपने आप को नाकाम होता दिखता है। लेकिन वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, पंजा, पर और पंख, और मिलकर डर का सामना करते हैं। गुफा के आखिर में एक चमकदार कमरा खुलता है। दीवारों पर जानवरों की पुरानी नक्काशी बनी है, अमन, प्यार और जंगल की जिंदगी को दिखाती हुई। बीच में एक सुनहरे पत्थर पर एक जादुई किताब हवा में थोड़ी सी तैर रही है जिससे रोशनी निकल रही है। पीहू, वही छोटा सफेद कबूतर जिसके गले में लाल रुमाल है, धीरे से आगे बढ़ता है और किताब को छूता है। उसके चेहरे पर हैरत और उम्मीद की चमक है। जंगल में एक नया सवेरा है। पीहू, मिकू और लाली उस जादुई किताब की मदद से पूरे जंगल की मरम्मत कर रहे हैं। जानवरों के घर दोबारा बनते हैं, दरख्तों में जान आ जाती है और चारों तरफ खुशी फैल जाती है। हर जानवर मुस्कुरा रहा है। पीहू एक ऊंची डाल पर खड़ा है, उसका लाल रुमाल हवा में लहरा रहा है और वो पूरे जंगल को गर्व से देख रहा है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।